church in a temple, and they asked me, okay, can you give us your Bhagavatam class? And the word ISKCON, we spent about 1 hour. What is ISKCON? वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी इन्होंने ऐसी टीचिंग की, तो इस्कॉन शब्द पे 1 घंटे से ज्यादा उन्होंने बोला कि इस्कॉन का क्या मतलब है. Because we can divide it into 3. Is, is what? Is. KC, Krishna consciousness. ON, on. कह रहे हैं कि इस्कॉन शब्द को 3 भाग में किया जा सकता है. इस, is. KC, Krishna consciousness, और ON, on. So, is your Krishna consciousness on, or is your Krishna consciousness off? Is your Krishna consciousness on, मतलब आपके अंदर कृष्ण भावना जो है वो जागरूक है या जागरूक नहीं है. When your Krishna consciousness is off, you cannot chant the Nam. जब कृष्ण भावना आपके अंदर जागरूक नहीं है तो आप नाम नहीं ले सकते. But when your Krishna consciousness is on, you know very deeply. जब कृष्णा कॉन्शियसनेस आपके अंदर जागरूक है तब आपको हर एक भक्त से प्रेम हो. Hare Krishna. हरे कृष्ण. I grew up in a beautiful family. My parents were devotees, so I grew up. मैं बहुत ही सुंदर परिवार में पला बड़ा हूँ. मेरे दोनों माता पिता भी भक्त हैं. And that's my daughter. My daughter. ये इनकी पुत्री है. ये लोग Radha राधा Priya. प्रिया माता जी की जय हो. So, when we took up Krishna consciousness, I was so much into what is all this about? Is it just an Indian culture or is what? So I wanted to go deep. जब इनको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में पता चला तो ये काफी जिज्ञासु थी. ये चीज है क्या, ये सिर्फ भारत में है या ये है क्या, ये शब्द इसका मतलब क्या है. So, at the point, I was also serious. I thought my father, no, I'm going to Christianity, African religion. तो जब इन्हें शुरुआत में पता चला कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में तो जैसे हम भी शुरुआत करते हैं इतने सीरियस नहीं होते, वैसे ये भी सीरियस नहीं थे. इनको लगा कि क्रिश्चियनिटी मतलब जीसस क्राइस्ट को मानेंगे या अपने जो यहाँ से आते हैं जिस देश से उस कल्चर को मानेंगे, अफ्रीका के कल्चर. But after going through all these places, then I can see that something is missing. तो उन्होंने बहुत सारे कल्चर्स को अपनाया, बहुत सारी जगह पे गए, लेकिन उनको कुछ ना कुछ अधूरा सा लगा. You see, Krishna is very trickish. कृष्णा बहुत ही चालबाजी करते हैं, उनकी जैसा कोई भी नहीं. Very, 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 very trickish. बहुत सारे गेम खेलते हैं, ट्रिकी होते हैं, चालबाजी करते हैं. Very, 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 very trickish. बहुत वाला चाल है. Once you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. You can never stop chanting. एक बार आपने महामंत्र का जाप कर लिया तो उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते, कभी उसको बोलना बंद नहीं कर सकते. If you like, go 15 years, 20 years, you come back again. अगर आप चाहते हो तो 15-20 साल के लिए गायब हो सकते हो, लेकिन वापस नहीं आना पड़ेगा. This is like magic. ये एक जादू की तरह है. So, the love for the holy name was prevalent in the heart that you cannot run away from the holy name. कृष्ण के नाम से जो प्रेम है, उस प्रेम से आप भाग नहीं सकते, उस नाम की सच्चाई से आप भाग नहीं सकते. The holy name is everything that we have as devotees.
हम भक्त हैं तो जो भी कुछ हमारा है वो महामंत्री ही है, वो भगवान का नाम ही है जो हमारा है. After some times, after university, college, management, I said, you know what, I just want to focus on my holy name. अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म करने के बाद जो भी मटेरियल क्रिया होती है खत्म करने के बाद इन्होंने यही निर्णय लिया कि अब मैं महामंत्र का जाप करूंगा, कृष्ण की भक्ति करूंगा. There is a secret when you chanting the holy name, and today I want to share with you. तो प्रभु जी हमें बताना चाहते हैं एक सीक्रेट जो महामंत्र की जाप करने के लिए हमारे काम आएगा, तो वो हमारे साथ आज शेयर करेंगे. It doesn't matter whether you are a Brahmana, you are an initiated, you are a temple person, no. It's a science. हम जिस भी वर्ग से आते हैं उससे कोई मतलब नहीं है. हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कहीं से भी आते हैं, हमारे ही सीक्रेट काम आएगा, तो ध्यान से सुनिए. When you go to Ekachakra, of all the holy places, my favorite, Ekachakra, तो एक चक्र धाम के बारे में बात कर रहे हैं. तो सारे धामों में उनका सबसे फेवरेट यही है. Because when you go to Ekachakra Dam, you see our beautiful mothers, the old ladies, the babies, the children, everybody on the ground, they are writing Nita, Nita, Nita. तो एक चक्र धाम में माताएं हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे, वो सब मिट्टी में निताई लिखते हैं. Then you see, they are singing. Nitananda, 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 Nitananda. वहाँ सब निताई की भक्ति में लीन है. If you want to enjoy the beautiful holy name, worship Nitai. अगर आपको हरिनाम संकीर्तन की सुंदरता का एहसास करना है, उसके मूल को समझना है, तो निताई की पूजा करें. निताई को I've served so many gurus, Senior Jatakamara, Kanchandra Samara, Dr. Vasudev, Dr. Diyadamara. When I'm doing massage, when I'm doing seva today, what I saw is that every morning they're chanting God. जब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गुरु महाराजों की सेवा की, तो उन्होंने एक चीज सबने बहुत ही सामान्य नोटिस किया, देखा कि सब निताई का नाम लेते हैं. सुबह सुबह उठ के सबसे पहले निताई का नाम लेते हैं. Because Nitai is Kripadesh. Is Kripadesh, the most merciful. Nitai is even more merciful than Brahma Mahaprabhu. तो कह रहे हैं कि निताई का नाम सबसे पहले इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनसे ज्यादा दयालु कोई नहीं है. भगवान से भी ज्यादा दयालु है. That's why when I saw the beautiful Monica, I was so happy. तो जब भी प्रभु जी जब सेंटर में आए तो उन्होंने सबसे पहले जब गौर निताई को देखा तो बहुत ही ज्यादा खुश हुए. Because you have the best. हमारे पास सबसे बेस्ट है. Because of this, next year, or if I should come back to India, maybe 2 months, 4 months later, I'll bring my accordion and we can do some small Harinam. प्रभु जी कह रहे हैं कि अगले वर्ष वो जब फिर से भारत लौटेंगे, इंडिया आएंगे, तो वो अवश्य यहाँ पे फिर से आएंगे और यहाँ एक कीर्तन करेंगे. So, anytime, this was a personal
message from Guru Maharaj today, because they asked me to speak about Bhakti Tirtha Swami Maharaj a little bit. Guru Maharaj, they used to tell me, before you do the holy name, Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shiva Chaitanya, Shiva Chaitanya. You know what I do? This is a secret. Because before I chant the Rama, this is what has kept me for so many years. After 27 years of Harinam. प्रभु जी कह रहे कि 27 वर्ष से वो भक्ति इसलिए कर पाए, वो भी सीक्रेट हमें बताएंगे कि माला शुरू करने से पहले वो क्या करते हैं. Now, when you hold this bead, see the bead as the lotus feet of Lord Nityananda. वो कह रहे कि जब आप ध्यान से देखोगे तो माला में भी निताई के चरण हैं. And before you start the round, pray to Lord Nityananda. Nityananda, 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 Nityananda. As if you are massaging the lotus feet of Lord Nityananda. Then when you finish Lord Nityananda praying very deeply, then you start chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. When you do that, when you chant, you'll be able to touch the heart of devotees. तो माला शुरू करने से पहले जैसे कि उन्होंने बताया कि हर एक बीट में निताई के चरण हैं, तो इस तरह हमें निताई का नाम लेना है जैसे हम उस चरण को मसाज कर रहे हैं. और जब हमारा एक पूरा राउंड खत्म हो जाए तब हमें निताई से उनकी दया के लिए, कृपा के लिए प्रे करना है. तो जब ये प्रेम हमारे अंदर जागेगा तो हम बाकी भक्तों के लिए भी प्रेम हमारे हृदय में जाएगी. Sometimes when you do that, when you are chanting the Hare Krishna mantra, you will cry. कभी कभी जब आप महामंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहेंगे. Krishna consciousness is a science. It's a secret. कृष्णा कॉन्शियसनेस एक विज्ञान है. जो हम यहाँ बैठे हैं हम सब एक साइंस, एक विज्ञान सीख रहे हैं. It's not complicated. It's very simple. You have to learn the science. ये बहुत ही सरल है, इसमें कोई उलझन ही नहीं है. हरे कृष्णा. So, I happen to be a disciple of His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj. His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj. प्रभु जी हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज के डिसाइपल हैं. और महाराज को आप कभी भी यूट्यूब पे भी लिखोगे ना महाराज का नाम, आप उनके कीर्तन सुनोगे तो आपको पता चलेगा कितने ज्यादा स्पेशल महाराज हैं. वो उनके शिष्य हमारे सामने हैं डिसाइपल. उनकी समाधि मायापुर में भी हम देख सकते हैं. Sometimes when we are doing Manga Arati, he will be singing and we will finish the Manga Arati during the conclusion. The kirtan doesn't stop, it continues. कहने की कई बार कीर्तन चलता ही रहता था और पूजा के वक्त मंगल आरती हो रही थी. When you are playing the Mridanga and you are tired, Maharaj will come to you. Is the Mridanga complaining? मृदंगा बजाते वक्त अगर कोई रुक जाता था या थक जाता था तो गुरु महाराज आके पूछते थे कि जो मृदंग है वो कोई शिकायत कर रहा है क्या. When you are playing the character and you are tired, you are not playing it to a Maharaj will come. Is the character complaining? जब करताल बजा रहे होते थे और कोई थक जाता था तो महाराज पूछते थे क्या करताल कोई शिकायत कर रहा है. So if you don't know how to play good mridanga and good character, don't touch it, just leave it. महाराज कहते थे कि अगर आपको अच्छा मृदंग और करताल बजाना नहीं आता कोई बात नहीं, मत बजाओ, उसे छुओ मत. Because when the kirtan starts, when he doesn't stop, nobody stops. क्योंकि एक बार अगर कीर्तन शुरू हो गया तो वो खत्म नहीं होगा, वो बंद नहीं होगा, रुकेगा नहीं बीच में.
because Kirtan, in the whole Africa, Ghana is the Kirtan capital. क्योंकि अफ्रीका में कीर्तन मेन माना जाता है ना, भगवान का नाम कीर्तन के थ्रू ज्यादा मेनली लिया जाता है वहाँ पे अफ्रीका में. Once these old leaders, he said, "Oh, Kirtan in India, good. Kirtan in Europe, okay, very good. Kirtan is Africa." मैंने महाराज में थे तो वो कहते थे कि इंडिया में, भारत में जो कीर्तन होता है वो अच्छा है, ठीक है, अच्छा है. यूरोप में है वो भी ठीक ही है, अच्छा है. और जब अफ्रीका की बात होती तब वो कहते थे हाँ वाह दैट कीर्तन वो है सबसे अच्छा गीत. We have a Kirtan competition. अफ्रीका में कीर्तन कंपटीशन होता है. Ghana, Nigeria, they are like, which country? Okay, Ghana and Nigeria, they are like, okay, now let's go to a little bit of politics. It's like India and China. तो अफ्रीका में एक्चुअली दो भाग में देखे, घाना और नाइजीरिया, तो बिल्कुल इंडिया और चाइना जैसे उनके जैसे रिश्ते हैं. They are wondering, we are the best Kirtanians. Islam started first in Ghana. तो किसी और चीज के लिए नहीं, कीर्तन के लिए दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है घाना और नाइजीरिया में. Nigeria, they are so good. They are so good. The first Guru Maharaj is a Sannyas disciple from Nigeria, no problem. नाइजीरिया में जो कीर्तन होती है वो इतना अच्छा है, कोई भी अगर कीर्तनिया नाइजीरिया से है तो गुरु महाराज उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. But the senior most disciple of Maharaj, who preached to His Holiness Bhakti Tiyata Maharaj, is from Ghana. पर लेकिन जो सीनियर मोस्ट डिसाइपल थे, जो सबसे सीनियर थे, वो सन्यासी, तो वो घाना से थे. So, when Kirtan, once we inaugurate the Kirtan championship, and Ghana was the beginning. So each and every temple, oh I forgot. तो घाना में सबसे पहले शुरुआत हुई थी कीर्तन की चैंपियनशिप, मतलब वहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होना सबसे पहले. And each and every temple we are supposed to do Harinam 2 hours a day, every day. घाना में प्रतियोगिता में हर मंदिर को 2 घंटे लगातार कीर्तन करना है. So for example, if this preaching center, when you do the Harinam 2 hours a day, they take picture and they submit it to the database, the computer. We have program which has been arranged. While every temple was doing 2 hours, but I was a temple president, our temple were doing 4 hours. तो बिल्कुल प्रोग्राम सेट होता था 2 घंटे का जब वो कीर्तन होता था, और प्रभु जी बता रहे कि उनके मंदिर में 2 घंटे की जगह 4 घंटे की कीर्तन होती है. While devotees were doing, struggling to do 3 hours, we changed to what, 8 hours. वहाँ जब चांटिंग 3 घंटे के लिए भक्त सोचते थे कि 3 घंटे बहुत ज्यादा है, हाँ 8 घंटे के लिए चांटिंग होती है तो मंदिर में. One of my senior god brother, His Grace Bali Maharaj Das Prabhu, he has left the body. He was a billionaire. He was a powerful billionaire from Nigeria. तो नाइजीरिया से एक प्रभु जी थे बाली महाराज, बलिदास महाराज, तो वो बहुत ही सुंदर कीर्तन प्रभु. And he said, the temple with the most beautiful Harinam, he is going to buy a bus for that temple. The temple, yeah, the temple that is doing
more Harinam, he's going to buy a bus for that temple. तो प्रतियोगिता में जिस मंदिर से सबसे ज्यादा कीर्तन हो रहा है, तो उसके लिए उनके लिए एक बस अरेंज किया जाएगा। जो बड़े महाराज दास थे प्रभु जी के गॉड ब्रदर, तो बहुत ही बड़े, बहुत ही अमीर रिच पर्सन थे। तो उन्होंने ये रखा एक आगे कि जो भी टेम्पल सबसे ज्यादा कीर्तन करेगा उसके लिए हम एक बस खरीद के देंगे जो प्रचार में काम आएगी। So it becomes a competition. And now Nigeria and Ghana again. तो ये फिर से एक प्रतियोगिता वहाँ पर शुरू हो गई, नाइजीरिया वर्सेस घाना। और फिर से घाना के टेम्पल प्रेसिडेंट थे उस समय पे। So I never wanted Ghana to lose. और फिर मुझे कभी नहीं चाहते थे कि घाना हारे, Because I was the Harinam ambassador, so I cannot lose. और ये तो एक बस की बात थी आके, I don't want to lose. लेकिन हारना नहीं था। So we increased the Harinam to 8 hours, morning and evening. तो उन्होंने कीर्तन और बढ़ा दिया 8 घंटे सुबह और शाम। Then devotees in Nigeria, what is happening in Ghana? तो नाइजीरिया के भक्त एकदम अचंभित हो गए, ये घाना में चल क्या रहा है। Then other centers, preaching centers like this beautiful place in Ghana also started doing Harinam. Other centers, preaching centers in Ghana also started doing Harinam. ओह, टेम्पल में तो वही रहा था, घाना में जो सेंटर्स भी बने हुए थे वहाँ पर भी कीर्तन शुरू हो गया। Then only in Ghana we have 9 Harinam parties. तो घाना में ही 9 हरिनाम पार्टीज हो गई। Nigeria was No. what is happening? नाइजीरिया बस अचंभित था, ये हो क्या रहा है घाना में। So the Nigeria Harinam party, from 1 it became 4 Harinam party. नाइजीरिया में 1 हरिनाम पार्टी से 4 हो गई थी। Then Ghana, our Harinam party, we increased it to 9 Harinam parties. और घाना में 9 से 12 हो गई थी। So His Grace Bali Maharaj Das, he said, okay, he bought almost 12 buses. And out of all these 12 buses, Ghana we got 2. तो बली महाराज ने बोला ठीक है, अब हम बसेस बाय करेंगे। तो 12 बस उस समय पे खरीदी गई और घाना में 2 बस भेजी गई। And now, when Navadip Parikram is about to start in India, they said, if you do good Harinam, the best 5 devotees in all the Harinam parties, I'm going to buy ticket for all of you to go to India for Navadip Parikram. फिर ये प्रतियोगिता रखी गई कि अब जो हरिनाम कीर्तन में जीतेगा उसको हम टिकट्स खरीद के देंगे इंडिया में नवद्वीप जाने के लिए और वहाँ पर कीर्तन करने के लिए। So I said, okay. तो फिर प्रभु जी ने कहा अच्छा ठीक है। Then we had a meeting फिर एक मीटिंग रखी गई with the Ghanaian devotees. वहाँ के डिवोटीज के साथ। I'm expecting not less than 20 devotees from Ghana, good Harinam team, to challenge Nigeria in India. तो प्रभु जी ने 20 ऐसे भक्तों को नियुक्त किया था जिनको वो कोशिश कर रहे थे कि जीत के जा पाए। So in Accra is the capital city. अक्रा कैपिटल सिटी है अफ्रीका की। We have so many Indians, वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं a lot of Indians doing business. बिजनेस के लिए। And we decided to do Harinam, the whole of the capital, Accra. प्रभु जी ने डिसाइड किया कि वो पूरे अक्रा कैपिटल में हरिनाम संकीर्तन करेंगे। And devotees were doing Harinam. Whether it's raining, there's Harinam. In the evening, there's Harinam. Manga Arati, there's Harinam.
तो हर समय वहाँ पे हरिनाम हो रहा था। बारिश हो रही थी तो भी हरिनाम हो रहा था, गर्मी थी तो भी, सुबह मंगला आरती का टाइम था तो भी हरिनाम हो रहा था। So devotees were good. Nigeria, devotees were like, what is happening? What is happening in Ghana? तो नाइजीरिया के भक्तों को यही लग रहा था, घाना वाले भक्तों को हुआ क्या है, What is Manga Arati Harinam? ये मंगल आरती हरिनाम क्या शुरू कराया गया। The trick about Manga Arati Harinam is when they blow the conch shell for Manga Arati, then I take the accordion, then we go around. Very soft Harinam on the street. We go Harinam on the street, then when we finish, then we come to the temple for class also. मंगल आरती हरिनाम ये था कि जब मंगल आरती के लिए शंख नाद होता था तो उस समय प्रभु जी अपना जो हारमोनियम अकॉर्डियन था उसको लेकर बाहर निकल जाते थे भक्तों के साथ और बहुत सॉफ्ट और शांति वाला हरिनाम निकाल कर वापस आते थे। And because of this, those the Kamis who are not devotees yet and they are sleeping, they can hear the holy name. और इसी कारण से जो लोग मंदिर नहीं आते थे और सो रहे होते थे तब भी उनके कानों में हरिनाम पहुंच पाता था। So Manga Arati Harinam is my favorite. It's one Harinam. तो मंगल आरती हरिनाम प्रभु जी का फेवरेट है। One woman, I noticed that she liked the holy name. So when I'm chanting and I get close to the window, then I'll stand there and wait. Prabhupada's chill. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So she has been enjoying this for so many years. तो कई वर्षों तक एक महिला थी जो अपनी खिड़की पे खड़ी रहकर ये हरिनाम सुनती थी और प्रभु जी वहाँ पर जाकर अपने हारमोनियम के साथ प्रभुपाद की ट्यून गाया करते थे। And she became a devotee. और कई वर्षों तक वो सुनते सुनते बाद में वो भक्त बन गई। So when they transferred me to another city to go and lead another project, this project, there was no Manga Arati Harinam. तो प्रभु जी को ट्रांसफर किया गया था किसी और जगह पर, तो जब वहाँ गए तो वहाँ देखा वहाँ पर कोई मंगल आरती हरिनाम नहीं होता था उस समय। So after 5 years, when I came to the city temple, she saw me. Where have you been? I don't hear the music again. Where have you been? तो 5 वर्ष बाद जब प्रभु जी उस महिला को मिले तो महिला सीधा प्रभु जी के पास जाकर पूछने लग गई जिज्ञासा से, आप कहाँ थे, आप इतने वर्षों से कहाँ थे। So the holy name is one of the most powerful mantra gifts that Srila Prabhupada has given to us. तो ये जो हरिनाम है ये श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया हमको एक बहुत ही अमूल्य उपहार है। So for the youth who are coming, we should always cherish the holy name. यूथ को हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। I will share practical experience. प्रभु जी एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। I think 8 years or 9 years in Vrindavan, Uddavakund. तो उद्धव कुंड पे 8-9 साल पहले Maharaj was giving Bhagavatam Katha. तो महाराज भागवतम कथा कर रहे थे And Maharaj said, he was preaching and he said, there are different types of kirtan. महाराज कथा करते बता रहे थे कि कई प्रकार के कीर्तन होते हैं। You have Prema,
यह प्रेम हमारे पास प्रेम नाम है And this beautiful kirtan. और ये सबसे सुंदर प्रकार का कीर्तन है। Then we have boyfriend kirtan. और दूसरा है बॉयफ्रेंड कीर्तन, Then we have girlfriend kirtan. then we have गर्लफ्रेंड कीर्तन, Then we have false ego kirtan. उसके बाद है फॉल्स ईगो का कीर्तन, अहंकार कीर्तन। There were so many devotees in the temple that Uttavakun. And Maharaj looked at me, Prema Samputa, what do you think? तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और महाराज ने एकदम पूछा प्रभु जी से, प्रेम संपुटा आपको क्या लगता है? That was the most embarrassing question in my life. Because, you see, when you are youth, you want to impress people. क्योंकि जब हम नौजवान उसमें होते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी होती है कि हमें किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को प्रसन्न करना है। These are the signs of the youth growing. तो यही सब चलता है यूथ के दिमाग में, आकर्षित करना और इस वजह से। So by that time, Maharaj wanted to help me a lot, not to fall down. तो महाराज नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी भक्त नीचे गिरे। And when he said that, it hit my heart so much. और जब महाराज ने ये बताया तो प्रभु जी को बहुत ही दिल में छुई ये बात। The same incident also happened in Mauritius Island. तो ऐसा ही सेम इंसिडेंट मॉरिशस में भी हुआ था। So in Mauritius, I think it's a mixed culture. I think 40% Indians, and I think in Calcutta over there, Africans, 50% white, 5%. तो मॉरिशस में भी मिक्स कल्चर है, सब लोग मिक्स है, तो इंडियंस भी हैं और भी अफ्रीकन्स भी हैं। And Srila Prabhupada said Mauritius is going to be #1 Krishna conscious country in the whole world. और प्रभुपाद कहते थे कि मॉरिशस सबसे ऊपर रहेगी भक्ति में सारी कंट्रीज में एक दिन। So they are really proud. तो वो लोग हमेशा ही प्राउड रहते हैं। So when they organize kirtan, they have 8 Rath Yatra. जब वो कीर्तन ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो 8 रथ यात्रा फेस्टिवल्स करते हैं। And their Harinam is like other countries Rath Yatra. और उनका जो एक नॉर्मल नगर कीर्तन भी होता है वो बाकी देशों के रथ यात्रा के बराबर होता है। And they have both festivals also, Ganga Maribo Festival, where you have Nityananda party, Gauranga party, and they put Radha Golokananda, they put on the boat on the Ganga, and there's about 10 ships on the boat, and there's kirtan. और वहाँ पर बोट फेस्टिवल भी बहुत सुंदर मनाया जाता है मॉरिशस में। 2 पार्टीज होती है, नित्यानंद पार्टी और गौरांग पार्टी, और उसके बाद राधा गोकुलानंद के विग्रह को बिठाया जाता है और 10 शिप्स में कीर्तन पार्टीज कीर्तन करते हुए घूमती हैं आसपास। I remember 2012. We were doing the kirtan. I was in my party, and Madhava Prabhu's big party, and Madhava Prabhu is sitting kirtaniya. I'm high now. तो 2012 में प्रभु जी वहीं पर थे और उन्हें याद है कि बहुत जोरदार कीर्तन हो रहा था और एक साइड प्रभु जी की टीम थी और दूसरी साइड माधव प्रभु जो बहुत प्रसिद्ध कीर्तनिया है उनकी टीम थी। उनकी आदत है बैठ के शांत कीर्तन करने की और प्रभु जी जोर वाला कीर्तन। And I have all the best Vedanta player. Now they changed. No, they are not changed. They are now in Sharup and Sharup Purnima. Sharup Purnima and Smita Krishna. Radha Krishna. Smita Krishna. They are from Mauritius. And good Vedanta. So
Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura, 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 Hare, Gaura, 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 Hare, Gaura, 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 Hare, Gaura, Gaura, So we're singing and singing and singing, and some devotees were falling into the water. तो वहाँ पर इस प्रकार से जोरदार कीर्तन हो जा रहा था और सब नाचते नाचते पानी में भी गिर रहे थे बोलते से। So the holy name, once you chant, you cannot stop. तो ये है शक्ति हरिनाम की, एक बार आप शुरू करते हो लेना तो आप रोक नहीं सकते। So in Mauritius, also, the same thing that happened. There was a huge devotee. The Maharaj was giving lecture about the holy name, Shivanam. And I don't know why devotees have to ask him the question, Maharaj, what are the type of kirtan? And I remember what I was. तो मॉरिशस में एक बार महाराज लेक्चर दे रहे थे बहुत सारे लोगों को, तो वो टॉपिक था शुद्ध नाम, और उस समय एक भक्त ने खड़े होकर पूछा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कीर्तन के विभिन्न प्रकार। तो प्रभु जी को फिर से उद्धव कुंड याद आ गया। He was explaining, Prem Naam, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, पहला प्रेम नाम, girlfriend kirtan, गर्लफ्रेंड कीर्तन, boyfriend kirtan, बॉयफ्रेंड कीर्तन, first ego kirtan. अहंकार वाला कीर्तन। Remember Samhita, what do you think? प्रेम संपूर्ण, तुम्हें क्या लगता है? That was the second most embarrassing moment in my life. तो ये दूसरा बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था प्रभु जी के लिए। So after that, Maharaj called me. Do you know why I did that? Because I want to help you, not to fall. तो महाराज ने बोला तुम्हें पता है तुमसे क्यों पूछता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम कभी भी भक्ति से नीचे न गिरो। So while we are chanting the holy name, the youth, they are coming. You see, try to focus on the holy name. Try to focus. Forget about the crowd. Because once you think, oh, I am the best, you can hear, I am the best. For example, maybe we have around 100 people over here, and you are singing to 100 people. All the comic reaction of all the people over there, it comes to you. तो जो कीर्तन कर रहे होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनको सबका चिंता छोड़ के जितनी भी भीड़ बैठी है उनको सिर्फ हरिनाम पे ध्यान देना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं और हम कीर्तन कर रहे हैं, तो उन 100 लोगों की नजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक आप पर होती है, And that's very dangerous. और यही सबसे ज्यादा खतरनाक है। And when it happens like that, you lose peace for the holy name. और जब आप इस सोच में अहंकार में पड़ जाते हो तो आप हरिनाम के टेस्ट को खो देते हो, रस को। So when it happened like that, I said, okay. Madhava Prabhu was also giving some beautiful suggestions. You know what? You know what I did? When I go to Vrindavan, I don't chant from 6 p.m. to 9 p.m. There are so many people. I don't chant. I chant midnight when there's nobody in the temple. तो माधव प्रभु ने भी ऐसा ही बताया कि जब मैं वृंदावन जाता हूँ तो मैं 6 से 9 का कीर्तन कभी नहीं लेता, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा भीड़ होती है। मैं हमेशा मध्य रात्रि का लेता हूँ जब कोई नहीं होता। That's the most difficult harinam. अब वही सबसे ज्यादा मुश्किल हरिनाम होता है।
The first day you will not like it. पहले दिन तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, Because you are sitting in church, sometimes one mridanga player, one character finished. क्योंकि आप सिर्फ अकेले गा रहे हो, एक मृदंग वाला और एक करताल वाला खत्म। Krishna Balaram, Radha Shama, Suna Gauranga, they are sleeping. There's nobody, everybody, the whole temple room is quiet. और सारा टेम्पल में कोई नहीं है, भगवान के लिटरली सब सो रहे होते हैं। When it happened like that, no boyfriend came back, no girlfriend came back, no first ego came back, just bring down. और इस समय पे नो बॉयफ्रेंड कीर्तन और गर्लफ्रेंड कीर्तन और अहंकार कीर्तन कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रेम कीर्तन रह जाता है। That really helped me a lot. और इसी में प्रभु की सहायता की है। Because any youth, I'm more into the youth of this common, because you are the future leaders, And anybody who wants to work on their Harinam, find some time and do some Naru Seva in the midnight in Vrindavan, just to work on ego. Finished. तो कभी भी किसी को हरिनाम में रुचि बनानी है तो उस समय पे नाम लेना कीर्तन करें जब कोई ना हो और उन्हें देखने वाला कोई ना हो। So when it happened like that, Krishna, Gauranitai will start to bless you, and so many ideas will come. और इसी समय पे आपको बहुत सुंदर सुंदर आइडियाज आते हैं। Once there was a radio program, एक बार एक रेडियो पर कार्यक्रम था and when they moved me from the main city, please go and see to the other temple in the second city, because the temple was collapsing. Okay, go and renovate it, bring the spirit. And I said, what can I do? तो एक बार एक जगह पर एक मंदिर जो है वो बंद होने वाला था, तो वहाँ पर प्रभु जी को भेजा गया वापस से जान डालने के लिए। तो प्रभु जी ने पूछा मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। I asked my Nitai Shiva, I have Nitai Shiva. So I asked Nitai Shiva, hey, this is only me and Nitai relationship. You should not do that. I challenge the deity. If you are Nitai, you have to listen to me. If you want me to do Harina, you will do this for me. तो प्रभु जी के पास एक बहुत सुंदर निताई शिला है जिनकी वो सेवा करते हैं और उन्हीं से वो बातें करते हैं। तो उन्होंने उनको चैलेंज किया कि अगर आप सच में निताई हैं तो फिर आप मुझसे यहाँ हरिनाम करवाएंगे। And Nitai always answers my prayer. और वो निताई हमेशा उनके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। If God Nitai doesn't answer, then I will stop Harina till he answer the prayer. If Nitai did not answer the prayer, I'm not doing Harina till he answer the prayer. तो जब तक निताई उनकी बात का जवाब नहीं देते किसी तरह, तो वो तब तक हरिनाम नहीं लेते हैं। So, Nitai gave me some idea. Do Harinam on the radio. तो निताई ने उनको जवाब दे दिया कि आप रेडियो पे जाकर हरिनाम का प्रचार कीजिए। Because when they asked me, Prabhu, go and bring the spirits of Harinam in the temple, there was only 4 devotees. वहाँ पर केवल 4 भक्त थे उस मंदिर में, तो इसलिए प्रभु जी ने रेडियो कार्यक्रम शुरू किया। And I was wondering, okay, I got this dream, I have to do it. तो प्रभु जी को ये सपने में आया था कि उनको रेडियो कार्यक्रम शुरू करना है। So there was a radio program every Fridays, Monday and Friday. तो हर 5 दिन बाद वो कार्यक्रम होता था, मंडे और फ्राइडे। And we had a topic. The topic was prayer. तो वहाँ पर टॉपिक होता था उस समय प्रार्थना। We have Christians, we have Muslims, and we have Hare Krishna. यहाँ पर क्रिश्चियन होते थे, मुसलमान होते थे और वैष्णव भक्त भी होते थे। So the people they asked me, Hare Krishna, do you pray? I said yes.
तो लोग पूछते थे कि आप भी प्रार्थना करते हैं? तो प्रभु जी कहते थे हाँ। I was really happy because I knew they are going to ask me the question, will we pray? So I took my accordion. प्रभु जी बहुत खुश थे इस क्वेश्चन से, तो वो अपना हारमोनियम साथ लेकर गए थे। So when they asked the Christian, do you pray? And they were saying, they were praying, blah, 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 blah. There's so many prayers. I said, good, no problem. And when he reached Hare Krishna, and I said, you know what? To everybody who is listening, if you have some pain on your body, put your hand over there. प्रभु जी ने उनको जवाब दिया कि क्या आप प्रार्थना करते हैं इसका, कि जब आपके पास आपके शरीर में कोई भी पेन होता है बॉडी में, and repeat the holy name after me. Sing the holy name. So I start. If you have some medical problem, just put your hand over there. If you have problem with the heart, just put your hand over there. If you have a problem with the head, just put your hand over there and just chant. तो जब आपके कहीं कमर में दर्द होता है तो आप वहाँ पे हाथ रखते हैं, इधर में दर्द होता है तो वहाँ हाथ रख लीजिए, आपके सर में दर्द होता है तो वहाँ हाथ रख लीजिए। तो आप अपना हाथ वहाँ पे रखिए और जो मैं गा रहा हूँ मेरे पीछे वो दोहराइए। Because I've already told Lolita, you have to answer the prayer of everybody. क्योंकि मैंने पहले से ही निताई को बोल के रखा था कि आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। Because I know he's going to answer. और मुझे पता था वो मेरा साथ जरूर देंगे। If he doesn't answer, I'll just close the temple. अगर वो मेरा आंसर नहीं देते, साथ नहीं देते, तो वो मंदिर बंद ही हो जाता। So Maharaj knew I'm a crazy temple president. महाराज को पता था कि मैं क्रेजी सा टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, Because Nita will answer. क्योंकि मुझे पता था निताई जवाब जरूर देंगे ही। So then I said, everybody who is listening, if you have some pain, just put your hand over there. तो प्रभु जी ने घोषणा कर दी थी कि अगर किसी के कहीं पे भी कोई भी दर्द हो रहा है तो वहाँ पे हाथ रख लीजिए और मेरे पीछे करिए। And just chant. And I started with, you see, there are so many melodies in ISKCON. It's beautiful. It's okay, it's beautiful. But the best melody, which is very, very powerful, is the Prabhupada melody. तो इस पॉइंट में बहुत सारी कीर्तन की मेलोडीज हैं, ट्यून्स हैं अलग अलग, लेकिन जो सबसे पावरफुल ट्यून है वो श्रील प्रभुपाद की गाई हुई ही ट्यून है। And he said, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare after the radio show, we went to the temple. तो इस रेडियो प्रोग्राम के बाद हम मंदिर में वापस गए And moderator said, okay, you put Hare Krishna in your telephone number so that if somebody wants to know more about Hare Krishna, they can contact you. तो उन्होंने बोला आप अपना टेलीफोन नंबर डाल दीजिए ताकि किसी को आपसे आगे कांटेक्ट करना हो तो वो आपसे कर पाए। So I wake up in the morning, I was busy on the altar, dressing Radha Gopinath, and 5 missed call, 10 missed call, 15 missed call. Devotees, they are afraid to come to me because I'm dressing the deity. There's a lot of missed call, maybe it's an emergency. तो प्रभु जी उस समय राधा गोपीनाथ को तैयार कर रहे थे विग्रहों को और श्रृंगार कर रहे थे और फोन बाहर रखा था और उस पर मिस कॉल्स आई जा रही थी 5, 10, 15 और भक्त डरते थे कि प्रभु जी को सेवा के बीच में कैसे डिस्टर्ब करें। जब उन्हें बताया कि मिस कॉल्स है तो उसने कहा अभी वहां जाओ। So the missed call was too much.
And I said, okay, you continue. Let me see who is that. तो प्रभु जी ने फिर देखा कि देखता हूँ किसके मिस कॉल हैं। And one man, he called, he said, prophet, 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 prophet. When you asked me to sing the holy name and put my hand where I feel the pain, I did that and it's gone. तो प्रभु के पास जो कॉल आया था वो एक आदमी का था और वो बोल रहा था कि अहो अहो ये क्या हुआ, मैंने आपका कीर्तन सुन के अपने जहाँ पे मेरे दर्द था वहाँ हाथ रखा और वो गायब हो गया। The person was having a medical problem for years with all the modern technology still. So I say, go to the hospital and go and check if everything is normal, and you come. तो प्रभु जी ने उसको कहा, उसको काफी समय से मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, तो प्रभु जी ने उसे कहा आप हॉस्पिटल जाइए, चेक कराइए और अगर सच में वो चला गया होगा, आपको जो पीड़ा थी, तो आप मंदिर आकर मुझसे मिलिए। And when they came back, everything was normal. और जब वो सच में करा कर आए थे तो सब कुछ ठीक आया। So that person became a devotion. और वो पर्सन, वो व्यक्ति मुक्त बन गया। So the holy name is very powerful. तो हरि नाम में शक्ति है। Anytime you are going on Navadi Parikram, Ganga Safari, every place, every holy places, when you get there, for the Italians, this is a secret. Every holy place, when you get there, the only prayer you should recite, all down, if it is the name of all, maybe Namisharana, when you get there, the only prayer is, please help me to be able to share the holy name, to touch the heart of everybody who is listening. तो अगर हम कभी भी किसी भी धाम में जाते हैं, कहीं भी गंगा जी पे नवद्वीप में या नैमिषारण्य में, तो हमें केवल मात्र एक प्रार्थना करनी ही चाहिए कि कृपा करें कि मैं जो भी नाम लूं वो बाकी लोग जो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनको हृदय में टच कर पाए और उनकी भक्ति में सहायता कर पाए। And this is the only prayers for so many years. We have, different parikram, and I don't say any prayer except that. So when you are doing Navadi Parikram, then we get to the 5 kilometers from Jagannath Temple to Mayapur. Everybody is coming, all the sampradayas, everybody is coming. So we need a strong kirtan party to overshadow everybody. तो जब हम नवद्वीप परिक्रमा करते हैं और जगन्नाथ मंदिर से राजापुर से मायापुर की ओर आते हैं, तो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीर्तन पार्टी चाहिए होती है। And when you're happy like that, that's why we come inside the holy name come. All the brahmacharis from Gurukula school there. Okay, all of you come. The young boys, I like youth. The passion is there. All the other sampradayas, they are quiet. Only ISKCON, you can only hear ISKCON devotees chanting. This is the power of the holy name, So please, let's fall in love with the holy name. तो वहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग जो जा रहे होते हैं, तो सब एकदम मिल जाते हैं इस प्रकार का कीर्तन सुन के, जब ISKCON वाले जोरदार कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से हमको नाम में प्रेम होना चाहिए। I urge all of you, continue to support this beautiful preaching. तो सबसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके ऐसा सेंटर चलाते रहें। Once I've been here, I always come. तो अब मैं एक बार आ गया हूँ, तो मैं बार बार आऊँगा।
ये बहुत सुंदर है। Trust me, it's beautiful. विश्वास कीजिए, ये बहुत सुंदर है। And please continue to share the holy name. Continue to share the holy name. भगवान का नाम सबसे तो भगवान का नाम आप सब में बांटते रहिए। On this note, I should have a kind of wisdom. प्रेम संपूर्ण प्रभु की। तो किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. I wanted to know what are the few signs of falling in love with Krishna, and when you look at those signs, you know that you're in love with God. So, what are the signs when? So, what are the few signs of falling in love with Krishna? What are the few signs of falling in love with Krishna? Okay. मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे कुछ चिन्ह वो बताएं, ऐसे कोई इशारे वो दे, लक्षण वो दे, जिससे हमें पता चले कि हमें कृष्ण से प्रेम होगा। ऐसा क्या लक्षण हमें दिखेगा जिससे हमें पता चलेगा कि कृष्ण प्रेम होगा? Thank you. That's a beautiful question. Now, it's like, what are the signs when you fall in love with a woman? तो प्रभु जी कह रहे हैं उसके क्या लक्षण है जब आप किसी स्त्री से प्रेम में पड़ते हैं। Oh, you're always thinking about her. और आप हमेशा उस स्त्री के बारे में सोचते हैं। When you are going to sleep, hey, where are you? Are you sleeping? जब आप सोते हैं तो आप मैसेज करते हैं क्या तुम सो गई? Is everything okay with you? क्या तुम ठीक हो मेरी डियर? Are you happy? क्या तुम खुश हो? I'm sorry for offending you. मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने तुम्हें दिल दुखाया। Now, when you are in love with the holy name, अब जब आप भगवान के नाम में प्यार करते हैं, anytime we come to this beautiful preaching center, जब भी हम इस सेंटर में आते हैं, ask Lord Amita, what can I do for you? गौर निताई से पूछिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। Challenge you, he will reply. चैलेंज कीजिए और वो जरूर उत्तर देंगे। Sometimes on Ekadashi, कभी कभी एकादशी पर, on Gaur Purnima, कभी गौर पूर्णिमा पर, on Janmashtami. जन्माष्टमी पर। Okay, this is personal. Guru Maharaj told me this. I'll share. If you want to do it, that's okay. तो गुरु महाराज ने मुझसे कुछ बात शेयर करी थी, मैं आपसे करता हूँ, आप मानेंगे तो ठीक है। And this really helped me. और इसने मुझे बहुत सहायता करी। Now, on every Ekadashi, हर एकादशी पर, on every Purnima, हर पूर्णिमा पर, Sringa Chatura, Gaur Purnima, Jamasthani, Radhasthani, all the Purnima, all the festivals. और सारे उत्सवों पर, सारी पूर्णिमा पर I write a love letter मैं एक प्रेम पत्र लिखता हूँ to the guy. टू नित्यानंद। So, when I visited Shishi Pakistan, so on Ekadashi, I wrote a love letter, and I was looking for Pujari, please, don't give it to Shishipada's sons. Put it at the lotus feet of Lord Vitar. तो जब मैं राधा पाठ साथी दिल्ली स्कॉन में आया तो मैंने वहाँ पर एकादशी पर प्रेम पत्र लिखा और पुजारी को ढूंढ रहा था। मैंने पुजारी को दिया तो कहा राधा पाठ साथी को मत देना, ये नित्यानंद के पास जाना चाहिए। Krishna is very tricky, और कृष्ण बहुत चतुर है and I don't like that.
Very trickish. और मुझे पसंद है, वो बहुत ज्यादा चतुर है। I was waiting, the pujari for Goranitai. They are not there. मैं वेट कर रहा था कि गौरनिताई के जो पुजारी है वो आए, पर वो वहाँ नहीं थे। And I was furious. I was angry. तो मेरे को गुस्सा आ रहा था। So one pujari was coming. तो एक पुजारी आए, And I said, Prabhu, please, can you put this letter at the lotus feet of Nita? तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि क्या आप ये निताई के चरण कमलों में रखेंगे मेरा प्रेम पत्र। He took the letter and smiled. You know what? Okay, you pass there and wait for me. वो उन्होंने स्माइल करी, हंसे और उन्होंने वो पत्र लिया और वहाँ से चले गए। And guess what? He did not go to Nita. He went to Shishupal. और देखिए वो नित्यानंद के पास नहीं गए, वो पार्थसारथी के पास चले गए। I was not happy. मैं खुश नहीं था। He said, come stand here in front of Shishupal Prasad. Pray. I was hungry. उन्होंने कहा आइए आइए यहाँ पर आकर आप प्रार्थना कीजिए, पर मैं खुश नहीं था। But these are the beautiful relationships. पर यही एक संबंध है भक्त और भगवान का। On every Ekadashi, try. If you have any difficulty, this is what Guru Maharaj told me, and it worked. When all the senior disciples, temple president, Maharaj will sit everybody there and chastise everyone. Because you're a leader, you have to, by example. Oh. तो जब महाराज बैठे थे तो कई सारे स्कॉन के लीडर और सीनियर भक्त सब लोग बैठे होते थे और महाराज एक एक करके सबको बहुत डांटते थे, क्योंकि लीडर होने के साथ आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबको सिखाएं। So he said, if you have difficulties, if you're a student, if you have difficulties in some subject, if you are devotees, if you have problem with japa, if you have health problems, any problem, on Ekadashi, write a love letter to the deities that you like the most. तो उन्होंने यही समझाया कि तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तुम किसी भी प्रकार के जीवन में हो, तुम्हें कोई भी समस्या आ रही है, तो तुम एकादशी पर एक प्रेम पत्र लिखो अपने उन विग्रहों को जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो। And when you write the letter, sometimes while you are writing the letter, जब आप कभी कभी पत्र लिखेंगे you fall asleep. तो आपको नींद भी आएगी। Then if you dream, Krishna will answer the prayer in your dream. और वो नींद में जो आपको स्वप्न आता है, वही उसी स्वप्न में भगवान उस पत्र का उत्तर दे देते हैं। Sometimes devotee will come and answer the prayer. और कभी कभी कोई भक्त आता है जो आपके उस पत्र का उत्तर लेकर भगवान का प्रतिनिधि बन के आता है। Serious, I'm not joking. This is serious. मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। It works. ये काम करेगा। I'm speaking from experience. It works. मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। Yeah. So one devotee in the temple said, Prabhu, I have this problem, I have this problem, I have this problem. What? Ekadashi. This is our child. Ekadashi. Right? मंदिर में एक भक्त बता रहा था, प्रभु जी मुझे ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। मैंने उनसे यही कहा, एकादशी प्रेम पत्र लिखो। Right. Don't just write cheap letter. And you see, when you are writing a love letter to your girlfriend, oh my God, you have a beautiful girl. You are so beautiful. I cannot sleep without you. See your eyes. You write beautiful love letter. So write the same love letter with feeling to Krishna. कोई साधारण सा पत्र नहीं लिखना है। जिस प्रकार आप किसी से प्रेम करते हैं तब लिखते हैं, तुम्हारी सुंदर झील सी आंखें हैं, सुंदर सुनहरे बाल हैं, उस प्रकार का प्रेम आप भगवान के लिए लाएं और उस प्रकार से पत्र लिखें। Krishna. So, when you write a love letter like this, Krishna will reply. जब आप इस प्रकार से पत्र लिखेंगे तो भगवान अवश्य उत्तर देंगे।
And this the loving relationship, your connection with the Holy Name, falling in love with the Holy Name, it develops more and more and more. इस प्रकार से आपके नाम में रुचि और प्रेम और ज्यादा बढ़ता जाएगा. So you see a lot of signs. यही साइंस है. Prabhuji, Mataji has one question. Can you please explain what is boyfriend Kirtan and girlfriend Kirtan? You see, when you are 22 years, when you are 25, the boys, the girls, the boys when they are leading the kirtan, when they are leading the kirtan, Hare Krishna, this is boyfriend kirtan. No, this is girlfriend kirtan first. He's chanting Hare Krishna. He's looking at all the beautiful Mataji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. And now look at me. I'm the best Hare Rama. जब हम शुरू में कीर्तन करते हैं 22 वर्ष के होते हैं 25 वर्ष की आयु में, तो हमारा शुरू में यही कॉन्शियसनेस होती है कि हम कीर्तन करें और माता जी लोगों को इम्प्रेस करें, तो सब लोग हमें देखें और सब आकर्षित हों हमसे. And the girlfriend kirtan, ladies who are kirtaniers, okay, I'm single. So when you see, the feminine energy is very powerful. नारी शक्ति बहुत बलवान होती है. Our women, they are very powerful. और हमारी स्त्रियाँ बहुत पावरफुल हैं. See, Radha, Krishna cannot sleep without Radha, thinking about Radha. राधा रानी को देखिए, हमारे कृष्ण सो नहीं पाते हैं, उनको सोचते रहते हैं. If you read this book, Shri Prema Samputa, not me, it's a book. अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, श्री प्रेम संपुटा, It was written by Vishnu Chakravarti Goswami Thakur. It describes Srimati Radharani's love. You see, women, you have a jewelry box and you keep all your most expensive jewelries inside. That is very precious. And Srimati Radharani has a box of love for Krishna. And she keeps it inside. जिस प्रकार एक बहुमूल्य हमारे जो गहने होते हैं वो हम एक बॉक्स में रखते हैं, ज्वेलरी बॉक्स, उस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का प्रेम उस पुस्तक में बताया गया है कि वो एक बॉक्स में स्पेशली भगवान का प्रेम इस प्रकार से संभाल के संजो के रखती हैं. In the book, Thakur Vishnu Chakravarti was saying, Krishna disguised himself as a beautiful goddess. तो उस बुक में बताया गया है कि एक बार भगवान कृष्ण ने अपने आप को एक बहुत सुंदर सी देवी बना लिया. She came to Vrindavan वृंदावन आई to meet Srimati Radharani. राधा रानी से मिलने के लिए. When Srimati Radharani saw her, wow, you are so beautiful. I've never seen such beauty like this before. राधा रानी ने जब उन्हें देखा तो बोली कि बहुत सुंदर हो तुम, मैंने ऐसी सुंदरता पहले नहीं देखी. Because Srimati Radharani has seen his love, Krishna. But this, that's why Krishna is very tricky. इसीलिए कृष्ण बहुत चतुर है. No, Krishna, the disguised Krishna, the gopi said, no, you see, Radha, you are the most beautiful goddess of all goddesses that Krishna loved. And Radha said, no, I've never seen somebody so beautiful like you. तो सभी जो गोपियाँ थी वो बोल रही थी कि हे श्रीमती राधा रानी, आप सभी देवियों में सबसे अधिक सुंदर हैं.
पर राधा रानी बोल रही थी कि नहीं, मैंने कभी इतनी सुंदर कोई देवी पहले नहीं देखी है। And when Krishna disguised Krishna as a gopi, she would use the lady's veil to cover her eyes. And if Radharani is coming, then she would turn her eyes. Then she will be laughing at Radha, and Radha is suffering. Please, what is your name? Radha will turn her face. Please, did your husband reject you? Radha will turn her face. Please, can I massage you? Radha will turn her face. I said, Radha, Krishna, disguised Krishna will turn his face. And Radharani said, please, what can I do for you? तो जब राधा रानी उस देवी के पास जाती जो कृष्ण थे, तो कृष्ण अलग अलग प्रकार से रिझाने लगते, मुंह फेर लेते। तो राधा रानी और ज्यादा प्रेरित होती उनकी सेवा करने के लिए। बोलती क्या मैं तुम्हारे पैर दबा दूं? तो कृष्ण मुंह फेर लेते। फिर पूछती क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है? तो फिर मुंह फेर लेते। और इस प्रकार से वो राधा रानी को छेड़ रहे थे। Radha was singing pure love, no boyfriend. She was singing, and while she was singing, Krishna was enjoying it. Krishna was disguised. Krishna as a beautiful goddess was enjoying the holy day. Please don't stop, sing, sing. When you are singing, I feel Krishna now in my heart. राधा रानी ने भगवान कृष्ण का नाम लेना शुरू किया, और जब भगवान ने वो नाम सुना देवी के रूप में, उन्हें बहुत प्रसन्नता होने लगी और वो कहने लगी कि और गाओ, मुझे प्रेम उत्पन्न हो रहा है, और गाओ। Kali Yoga. और ये बॉयफ्रेंड कीर्तन नहीं था, ये था प्रेम कीर्तन। और यहाँ कलयुग में when a boy is single and a girl is single and she's a Kirtaniya, what she's chanting, oh the Guru, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. So, don't mind, I'm a comedian. But sometimes, while we are chanting, we have some motive, intention, Hey, Guruji, look at me. I'm still saying, look at me. जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारी कोई ना कोई इंटेंशन होती है कि हमें क्या चाहिए। तो शुरू की अवस्था में जब नाम रुचि नहीं होती तो यही सोचते हैं सब कि मैं सबको आकर्षित करूं, मैं पसंद आ जाऊं, मैं इसको आकर्षित कर पाऊं, इस प्रकार। Yeah, so this is there. Trust me, it's a joke, but it's there. ये सच में होता है। And but after some time, when we are growing, the youth mind, it's okay. But after some time, when you are chanting the Naam, you don't care about anybody. You're just chanting the Naam to attract the Naam. You're begging the holy name to get the mercy of Srimati Radharani. You just want to please the holy name. And when the holy name is pleased, everybody will be happy. तो ये शुरू की अवस्था में सभी के साथ होता है, परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में, तो फिर हमें नाम में रुचि उत्पन्न होने लगती है और हमें भगवान के नाम के प्रति और ज्यादा प्रेम उत्पन्न होने लगता है। This is my crazy idea. What happened is that the Mangalati Kirtan, it should not be so noisy. It's soft. Because at 4 a.m.,
5 a.m., some people are still relaxing. So when you are chanting, you are just walking on the street, you know. You just select some few streets, you just walk over there. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. You just do it, you walk, you pass, circulate some few streets that you know, you come back. Everybody will remember you for that. Sometimes some people will come from their window. Who is this person? You cannot sleep and outside chanting. सुबह सुबह का कीर्तन बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और मंदिर में मंगला आरती होती है उस समय पे प्रभु जी की जो कीर्तन टीम की सेवा है वो लोग बाहर जाके ऐसे सॉफ्ट कीर्तन करते हैं और जब आप ऐसा कीर्तन करते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं कि ये रोज यहाँ से निकलेंगे. You don't need kartas, mridanga, you just make noise. सुबह सुबह आपको कोई करताल, मृदंग, बॉम्पर्स इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. बहुत सॉफ्ट कीर्तन किया जाता है. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Any question? किसी और को कोई प्रश्न है? Yes. Sometimes it's happened that because of your destination or lackness of association of devotees, we start losing taste in holy names. Like Kirtan, we are in Kirtan, but we are not participating too much in it. We are not enthusiastic about Kirtan. So how can we increase that enthusiasm? Wow, enthusiasm. Kirtan. Question. Hindi? तो मेरे सवाल है कि जैसे कई बार होता है कि भक्तों के तो उनसे भक्तों के संग में नहीं या फिर भक्तों का जो संग है वो थोड़ा लूज पड़ गया तो उसके से हम कई बार कीर्तन में भी होते भी है तो भी हमें उतना आनंद नहीं आ रहे थे उनका उत्साह नहीं होता कीर्तन में तो उस उत्साह को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और उत्साहित होकर कैसे कीर्तन कर सकते हैं. Lack of enthusiasm in Kirtan and association sometimes it comes from offenses and the holy names. तो उत्साह की कमी ऑफेंस वैष्णव अपराध के कारण ही होती है. And you see, let's come back to practical life. When you are doing business, जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं you are businessmen of life. When you are doing business, you are always checking what is missing. हम हमेशा चेक करते रहते हैं अपने हिसाब में कहाँ क्या कमी है. So the same way in devotional service, you should always ask, what is missing in my life? इसी प्रकार भक्ति में भी हमें चेक करते रहना चाहिए कि क्या मिस हो रहा है. Why this lack of association interest over there? ये अभी मेरे कुछ दिनों से भक्तों का संग क्यों नहीं हो पा रहा है. If you don't know, write a love letter to the page. और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप विटीज को प्रेम पत्र लिखिए. Maybe the holy name we are not focusing so much on it. Of course, if you are not expert in the keyboard, so you are forced to look on the key so that you don't make mistake. Right? तो कभी कभी हमें जब कीर्तन नहीं आता हमारा ध्यान इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग वाद्य यंत्रों पर होता है कि कैसे बजाना है क्या करना है. So try, when it happens like that, you are just chanting, but your attention is not there because you don't want to make mistake on the keys. The harmonium. And when it happens like that, there's a gap between you and the holy name. So the feeling is not there. तो जब इस प्रकार से आपका ध्यान भटकता है तो आप में और हरिनाम में एक प्रकार का गैप आ जाता है, दूरी बन जाती है. If you have a friend who's a devotee,
and the person has a wonderful association, pray to that devotee, ask for his blessing. तो अगर आपके पास कोई दोस्त है जिसके पास वैष्णवों का संग है और जो साधुओं के बीच में रहता है, तो उससे कृपा की याचना करें कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। I have a god brother. I'm senior than him, but Govinda Leela, who he has such a weird lifestyle. When he's on the deity, okay, no, I don't know. तो मेरे एक गुरु भाई हैं गोविंद लीला प्रभु, मैं उनका वैसे सीनियर हूँ, परंतु उनके बारे में मैं एक बात बताता हूँ। He's my best friend. वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, भक्ति हैं। And another devotee, Sevanidhi Vikai, my best friend. और एक और भक्त है जो मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। Even in devotional service, our gurus, they have their own friends. और भक्ति में हम देखते हैं हमारे जो गुरु भी हैं उनके भी अपने दोस्त होते हैं। So select your friends to go. So one day, Govinda Leela was on the altar. He called me, Prabhu, please come. एक बार गोविंद लीला प्रभु ऑल्टर के अंदर थे और उन्होंने मुझे पुकारा कि आप भी आइए। And he asked me, look at Gaura. उन्होंने कहा देखिए गौर को देखिए। And he said, yes, I'm looking at you, they are very beautiful. और मैंने कहा हाँ मैं देख रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं। He said, what else do you see? मैंने कहा आपको और क्या दिख रहा है? Because Govinda Leela is such a special devotee. स्पेशल डिवोटी। क्योंकि गोविंद लीला प्रभु एक बहुत ही स्पेशल भक्त है। He can see past, present, and future. वो आपका पास्ट, प्रेजेंट और आने वाला कल भी देख सकते हैं। He said, Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Mahaprabhu, they are standing like this. Every day they are standing like this. What do you think? उन्होंने कहा कि गौर और निताई दिन रात ऐसी ही पोज में खड़े रहते हैं हाथ ऊपर करके, आपको क्या लगता है? So, on every, I forgot the days, but on I think Saturdays and Sunday, we are on the altar together to praise the deity. शनिवार और रविवार को हम दोनों साथ में होते थे विग्रहों की सेवा करने के लिए शनिवार को। He said, I had a dream. उन्होंने कहा मुझे एक स्वप्न आया है। See, Nityananda Prabhu and Gauranga Mahaprabhu, their hand is always like this. गौर और निताई के हाथ हमेशा इस प्रकार ऊपर होते हैं। So every Saturday when we are going to dress them, we are going to massage their hands. तो इसीलिए हम हर शनिवार को उनके हाथों की मसाज करते हैं। Wow! मैंने कहा वाव, कितना अच्छा स्वप्न है। That's interesting. Very interesting. So, you see, relationship, association, how you associate, you get a positive vibe. तो देखिए इस प्रकार से ऐसे वैष्णवों का संग करना चाहिए जो इतना प्रेम रखते हैं। For example, if I ask you to raise your hand like this for maybe 20 minutes, you will feel pain. उदाहरण के लिए अगर आपको कहा जाए आप अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो रहे हैं तो आपको भी दर्द हो जाएगा। It's not in the scriptures, but ये सब शास्त्रों में लिखा नहीं होता, परंतु एक भक्त के भाव है। so Maharaj came and said, what are you doing? We massage the deity. महाराज ने पूछा आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? हमने कहा हम डेटीज के हाथों की मसाज कर रहे हैं। महाराज प्रणाम करके कर रहे हैं। Krishna consciousness is bhakti. यही भक्ति है। Thank you very much. Hare Krishna. So suppose Come please.
हरे कृष्ण। तो हम देख सकते हैं कि प्रभु जी के एक्सपीरियंस कैसे होता है कि जहाँ पे प्रभु जी